औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए, कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आबाए मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाबे मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना माबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह वाहिद हकीकी है। हम सब इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अजीम सनद के साथ अजीम पैगाम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सरकार का फरमान है, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। इसका मफ़हूम जो है वो ये बनेगा, ईमान मजमू है तीन चीज़ों का, दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपने ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हज़ार रहमत मेरे भी, आज हमारी गुफ्तगू जो है 179 पे पहुँच गई। उहुद, हज़रत वहशी, अबू सुफियान, हिंद, इकरीमा। ये जो 179 लेक्चर है ना, इसको हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तकमिला ही समझो। ग़ज़वाए उहुद के अंदर खुद उहुद, मैदान उहुद, वहशी जिन्होंने छोटा नेज़ा मारा, अबू सुफियान जो लश्कर लेकर आए, हिंद जिन्होंने हज़रत हमज़ा से बाप के कत्ल का इंतकाम लिया, और इकरीमा जिन्होंने ग़ज़वा उहुद का पांसा पलट दिया। उहुद पहाड़ और वहशी का जिक्र किए बिना 178 नंबर लेक्चर जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और आज इस लेक्चर में इनके साथ एक अहम मसले पर भी गुफ्तगू करेंगे हम कि उन सहाबा के बारे में अक़लन नक़लन क्या मौक़िफ़ होना चाहिए जिन्होंने कब्लो कबूल इस्लाम, दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बाद कबूल इस्लाम, दीन इस्लाम को फैलाया। ये एक मसला है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपनी क्लास के ऊपर कि वो इस आखिरी हिस्से को जरूर तवज्जो से सुने। हमारा जो मकसद होता है ना, वो तादाद को बढ़ाना नहीं होता, व्यूअर्स से ज्यादा नहीं। यूट्यूब आप जानते हैं क्यों बनी थी? ये स्टूडेंट्स ने बनाई थी कि वो जो रिसर्च करते हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सके। बाद में फिर जिसके लिए इस्तेमाल होती रही वो अलग बात है। तो हमारा भी सिलसिला वही है, हम अपने दोस्तों से ही, तलबा से ही शेयर करते हैं। आज का लेक्चर जो है ये अपने अंदर 7 मौजू रख रहा है। 178 नंबर जहां रुका था वहां से शुरू करते हैं। शुहदाए उहुद की कबूर पे जाया करो। उहुद जो है ये पहाड़ और मैदान दोनों को उहुद ही कहा जाता है। अब एक वजह यह बयान की जाती है कि कौम अमालका का एक जो है वो फर्द था, उसका नाम जो है वो उहुद था, उसके नाम पे इसका नाम उहुद हो गया। एक और वजह तस्मिया बयान की जाती है कि ये पहाड़ों के सिलसिला से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको उहुद कहते हैं। आपने कोहमालिया देखा या आपने मुल्क के अंदर पहाड़ों का सिलसिला देखा? 1 2 3 4 इस तरह यूं सिलसिला चलता है। उहुद के साथ ऐसा सिलसिला नहीं है, तो इसके अलग थलग होने की वजह से इसको उहुद जो है वो कहा जाता है। तो ज़माना जाहिलियत में इसे अनक़द भी कहते थे। उहुद और मैदान उहुद दोनों ही बरकतों वाले हैं। क्यों? दोनों पे सरकार के पांव लगे, बार बार सरकार उसकी तरफ गए। चंद अहादीस सुने बरकत के। मुस्लिम और बुखारी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनिए जरा। उहुद जाबाल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। मैं आपको इब्न माजा से एक सुनाता हूँ, किताबुल मनासिक, बाबो फजले मदीना। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उहुदन जाबालुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु व हुवा अला तुरअतिन मिन तुरइल जन्नह। और मुजमुल कबीर में है, अला बाबिम मिन अबवाबिल जन्नह। बिला शुबह उहुद पहाड़ वो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। तुरअतुन क्या होता है? तुरअतुन का माना जीना भी होता है और तुरअतुन का माना दरवाजा भी होता है। यही है कि मुजमुल कबीर में बाबिल लिख दिया क्योंकि तुरअतुन का माना दरवाजा भी होता है। तो उहुद जन्नत के जीनों में से एक जीना है, तुरअतुन का माना। जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पे उहुद है, तो तुरअतुन का माना बाब भी है। तो ये फजीलत उहुद पहाड़ की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, हुक्म को मानता है, जन्नत के जीनों में से जीना बन गया। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पांव मुबारक रखें वो जन्नत का जीना है। उस अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मकाम होगा, जिनके कंधों पर हुजूर सवार हुए और जिनकी गोदी में सर रखकर सोए रहे। भाई पांव मुबारक
जब रखें तो वो जन्नत का जीना बन जाए। तो जिनकी गोदी में सर मुबारक रख दें, तो सर का मकाम और पाँव सरकार का तो हर रोज़ भी सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ समझें आप इस हदीस से कि उहुद हमसे प्यार करता है, हम उहुद से प्यार करते हैं, ये खास पहाड़ के लिए ही है, वहां के बाशिंदों के लिए नहीं है। अंसार की तारीफ करना थी तो गज़वा तबूक से वापसी पर यह जुमला कहकर क्यों तारीफ कर रहे हैं? आप उहुद में ही तारीफ कर देते हैं अंसार की, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही शहीद हुए हैं ना उहुद में। तो ये जुमला जो है ये आप रहने वालों के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये जुमला आपने गज़वा तबूक से बाद में बोला है। ये जरा सुनिए, तो आपने अंसार को देखकर नहीं फरमाया, वो तो गज़वा तबूक में आपके साथ गए थे, आए थे, बल्कि फलम्मा रा उहुदन, उहुद पहाड़ को देखा तो फरमाया वो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। तुरअतुम मिन तुराइल जन्नत ने भी वाज़ेह कर दिया कि आप पहाड़ ही के लिए फरमा रहे हैं। तो जाहिरी माना से क्यों मुड़ रहे हो, और जाहिरी माना से क्यों मुड़ रहे हो, वजह क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस शय की तरफ रसूल बनकर आए जिसमें लफ्ज़ मखलूक सादिक आता है। पहाड़ भी मखलूक है। हुजूर बोले उहुद रास्ता दो, देना पड़ेगा। हुजूर बोले रुक, तो रुकना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने पनाह दी, इसका मकाम बढ़ गया। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु फइज़ा जितमुहु फकुलू मिन शजरिही वलौ मिन इदाहिही। उहुद पहाड़ हमसे प्यार करता है और हम इससे प्यार करते हैं, और जब कभी आओ तो उसके रुईदा से खाओ, अगरचे कांटा ही हो। रुईदा समझते हैं, वो जो उगा हुआ जो भी, उसके रुईदा से खाओ अगरचे कांटा ही हो। कसीर बिन ज़ैद रावी पे मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू की है, क्योंकि जब भी कभी हुजूर की तारीफ, हुजूर का मर्तबा वाज़ेह हो रहा हो ना, तो फिर उस पर गुफ्तगू शुरू हो जाती। मगर इमाम अहमद ने इन्हें सिका कहा है। और फिर हजरत मालिक की ज़ौजा हजरत ज़ैनब बिनत नुबैत, तो के साथ नुबैत रदी अल्लाह तआला अन्हा के अमल ने ही इस मरफू हदीस को और मजबूत कर दिया है। जब सहाबी कोई अमल करता है ना तो वो जुमला और मजबूत हो जाता है। तो ये तलबा तो जानते ही, जब उससे फुकाहा मसाइल निकालने लग जाए तो भी मजबूत हो जाती हदीस। आप अपने वलाइद को यानी बेटों को भेजती, स्पेशल भेजती उहुद पहाड़ पे, फरमाती जाओ वहां का रोईदा यानी उगा हुआ लेकर आओ, पत्ते ना हो तो कांटा ही ले आना। फिर साथ में बच्चों को यह हदीस सुनाती हूँ कि अनस बिन मालिक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हम उहुद पहाड़ से प्यार करते हैं और उहुद हमसे प्यार करता है। तो उहुद से मुराद जबल ही लें, और जबल ही है। आप कहेंगे मुख्तार नईमी ये गुफ्तगू तूने क्यों की? ये एक शरारत थी, उसका जवाब दिया आपको ताकि आपको याद रहे। जब लोगों को समझ नहीं आती तो अपनी समझ को वजाहत बना देते हैं। एक और हदीस तलबा को सुनाता हूं। मुजमुल कबीर में अमर बिन औफ की रवायत से वजाहत होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा यह है कि 4 पहाड़ जो हैं वो जन्नती हैं। गज़वा उहुद है, शुहदाए उहुद है, तो अब उहुद पे बात तो होगी ना। और ये आपको एक चीज मिल गई जहां आप एक स्पेशल गुफ्तगू कर सकते हैं। 4 पहाड़ जन्नती हैं। हदीस तवील है, मुझे आपको यही बताना है कि उन 4 में से एक उहुद पहाड़ जो है वो जन्नती है। इब्न शैबा की भी रिवायत है, खैरुल जिबाले उहुद वल अशअर व वारेकान, ये तलफ़ुज़ मशहूर है वारेकान, मैं तलबा से कहने और भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वारेकान तो 3 पहाड़ खैर हैं, उहुद वल अशअर व वारेकान। तो आप क्या कहेंगे, ये रहने वालों की तारीफ हो रही? रहने वालों की तारीफ तो बहुत बयान की जा चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि सरफे नजर करके या वाकई नजर को सर्फ करके उहुद पहाड़ के नीचे रहने वाले लोग क्यों मुराद लिए। हालांकि मुस्लिम शरीफ के अल्फाज ही वजाहत कर रहे हैं, हाजा उहुद वाहुवा जबलुन। सुनिए ना जरा, अब फिर पढ़िए। तो तलबा को मालूम हो गया होगा कि इस हदीस में उहुद पहाड़ ही है जो हुजूर से प्यार करता है। हुजूर से जो प्यार करे, हुजूर करम फरमाते हैं। एक रोज हुजूर अपने प्यार करने वाले पहाड़ के पास खास यारों समेत तशरीफ ले गए। अब बुखारी और तिरमिज़ी से जरा हदीस सुन लीजिए, बरकत करिए। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइदा उहुदन व अबू बकरिन व उमरो व उस्मानो फरजफा बिहिम फ़क़ाल उसबुत उहुद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीकुम व शहीदान। सुन रहे हैं भाई साहब, आप सिर्फ एक हदीस ये पढ़ लेना और सुना दे लोगों को सही तरीके से, उनका ईमान मजबूत हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ असहाबे सलासा अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम उहुद पे तशरीफ लाए तो उहुद राजाफा
राजाफा इज ताराबा, पहाड़ हिलने लगा तो आपने फरमाया ठहर, तुम पे एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद हैं। तो नबी का कोई नाम तो होगा ना, सिद्दीक का नाम तो है ना, सिद्दीक नाम नहीं है, तो शहीदान के नाम तो होंगे ना, तो नाम क्यों नहीं लिए? नाम क्यों नहीं लिए? जो मुस्तकिल थे वो नाम लिए। नबी कयामत तक हुजूर पाक, सिद्दीक नाम अबू बकर है, लेकिन जो सिफत कयामत तक साथ है, शहीदान अभी वो शहीद नहीं है लेकिन कयामत तक बाद में इस रुतबे में पहुंच जाएंगे। सुन रहे हैं आप? ऐसा मुहिब है उहुद पहाड़, फिर कभी नहीं हिला। जब हुजूर ने कहा रुक रुक, फिर नहीं हिला। कई पहाड़ हिले हैं, ये नहीं हिला। मालूम हुआ प्यार करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद। ये नहीं कहा कि उमर उस्मान, नहीं, 2 शहीद, शहीदान। इस हदीस ने अक्ल वालों के लिए बहुत से मसाइल हल कर दिए। एक तो ये हल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अबू बकर सिद्दीक हैं, आज तक सिद्दीक हैं, तो दौरान खिलाफत भी सदाकत उनसे छूटी नहीं। इन्हें गासिब और जालिम कहने वाले नाउज़ुबिल्लाह हुजूर को काज़िब साबित कर रहे हैं। तो हुजूर ने क्या इस्तेमाल किया? नबी, सिद्दीक, शहीदान, तो मुस्तकिल हैं वो इस्तेमाल किए। तो सिद्दीक से सदाकत हटी नहीं है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र उहुद पहाड़ के पास है। भाई साहब ये बता रहा हूं क्योंकि ग़ज़वा उहुद में उहुद तो है ना। अब आप जब जाएंगे तो एक नए तसव्वुर के साथ जाएंगे और अकीदत के साथ जाएंगे। किताब सुन लीजिए, तारीख़ुल मदीना किसकी है? कुतुबुद्दीन मोहम्मद अन्नहरावानी, मक्की रहमतुल्लाह अलैह। ये कुतुबुद्दीन मोहम्मद अन्नहरावानी, अरबी में किताब लिखी, 60वां इसका सफ़ा बनेगा। ये 988 हिजरी में लिखी इन्होंने। अब कौन सा जा रहा है? 1443। तर्जमा सुन लीजिए। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जब हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जो है वो तशरीफ ला रहे थे, तो उहुद पहाड़ के पास हजरत हारून अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, वहीं आपका विसाल हो गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को वही जो है वो सपुर्द कर दी। इस बात को तारीखुल खमीस ने भी लिखा है। कुछ बात वाज़ेह हो रही है आपके? तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस पहाड़ का दामन मिला है। आपकी कब्र मूव भी हुई है, याद रखिए। यहां उहुद के अक्सर शुहदा और सैयदुश शुहदा की आरामगाहें हैं। यह इलाका बरकत ही बरकत है। काश के गिराने वाले समझ जाते कि बनाने वाले समझे हुए थे। ग़ज़वा उहुद में उहुद और हजरत हमजा का जिक्र तो आपने सुन लिया। पिछली स्टोरी फिर सुन लीजिए अगर आपने नहीं सुनी तो। अब मैंने आपको उहुद भी बता दिया। उहुद बाबरकत है। वो पहाड़ हुजूर से प्यार करता है। शुहदा, सैयदुश शुहदा है दामन में, और वो हैं कि जो आपके सलाम का जवाब देते हैं। जाइए उस जगह पे, इसलिए आपको बताया। जगहें मुतबरक होती हैं उसके प्यारे बंदों के जिस्मों की वजह से, पाँव की वजह से। अब अपने ग़ज़वा उहुद और हजरत हमजा का जिक्र तो सुन लिया। अब चंद लोग रह गए जो मैं बयान उसमें करना चाहता था, लेकिन वो बहुत तवील हो जाता। वो चंद लोग जो ग़ज़वा उहुद में बार बार सामने आते हैं, जिन्होंने ग़ज़वा उहुद का पांसा पलटने में कलीदी किरदार अदा किया है, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और तलबा जानना चाहेंगे। सबसे पहले वाशी, जिन्होंने हज़रत हमजा को शहीद किया। ये तो तालिब इल्म जानना चाहेगा कि इनका क्या हुआ। हर दौर का मीडिया होता है, मगर ताकत और चेहरा उसका वो तब्दील होता है। यह नहीं है कि आप ही का मीडिया है, यह नहीं कि आप ही के दौर में गेमें हैं, या ये नहीं कि आप ही के दौर में बुराइयाँ हैं। हर दौर में सेम ही चल रहा है। इंसान तो एक ही ना, बस उसका चेहरा और ताकत में फ़र्क होता है। हज़रत वाशी के इब्तदाई हालात की कुछ खबर नहीं है कि आपकी तरफ मीडिया का रुख उस वक्त मुड़ा जब आपने हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उहुद में शहीद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपकी आज़ादी की कीमत ही यह ठहराई गई थी, हज़रत हमजा का कत्ल। तो ग़ुलाम को अपनी आज़ादी बड़ी प्यारी होती है। आपका नाम वाशी है, तो वाशी का मतलब क्या है? तो बंदों में वाशी उसे कहते हैं जो लोगों से अलग रहे। जानवरों में वाशी उसे कहते हैं कि जो बंदों पे हमला करे। कलाम में वाशी उस कलाम को कहते हैं जिसमें बलागत ना हो। समझ आ गई वाशी की? वालिद का नाम हर्ब बताया जाता है। हर्ब का माना जंग होता है। तो ये वैशी जो है ये इथियोपियन थे, जिसको आप हबाशी पढ़ते हैं किताबों में। इन्हें अबू दुस्मा भी कहा जाता है। दुस्मा का माना होता
दुस्मा का माना मैंने इकमालुल इलाम बे तस्लीसिल कलाम के अंदर पढ़ा है कि वर रजुलुल लज़ी ला खैर फीह। तलबा, तुम हमारे सरों के ताज हो और हमारा मुस्तकबिल हो। सुन रहे हो ना? ये नहीं है कि ये सब कुछ है, ये है कि ये कि हिंट है। ये गुलाम थे जुबैर बिन मुतइम के। इनके चाचा तुआइमा बिन अद्दी को बद्र में हजरत हमजा ने कत्ल कर दिया था, और हिंद के बाप उतबा को भी हजरत हमजा ने कत्ल किया था। तो दोनों बदले की आग में थे, और यह फितरी तकाजा है। वाशी के पास एक महारत थी, वो छोटा नेजा ऐसे निशाने पे मारते फिर बंदे का निशान नहीं रहता था। जुबैर बिन मुतइम ने कहा कि अगर तुम मेरे चचा के बदले मोहम्मद के चचा हजरत हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुमको आजाद कर दूंगा। इसको कहने की वजह यह थी कि गुलाम हर जगह आ जा सकता है, किसी को भी शक नहीं होगा। उनको यकीन था कि यह जरूर मारेगा, क्योंकि इतनी महारत थी कि मौका मिल जाए तो फिर बंदा मौके पे जिंदा नहीं रहता। उहुद की जंग हुई, पूरी जंग में वाशी सिर्फ हजरत हमजा की ताक में, वो किसी को कुछ नहीं कहा उस बंदे ने, इन्हीं की ताक में रहा। क्यों? उसे आजादी चाहिए, ना उसको कोई दीन से कोई लगाव है, ना को पता है कि दीन क्या होता है। उसे यह मुझे आज़ादी चाहिए। सामने आकर मुकाबला कर नहीं सकता था, मौके की तलाश में आखिर मौका मिल ही गया। जब हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिबा को कत्ल करके पीछे हटे तो आपको ठोकर लगी, तो आपके बतन मुबारक से कपड़ा जब हटा तो इसे मौका मिल गया। यूं निशाना लगा कि जब मारा वो अपना काम कर गया। बल्कि बाज़ का तो यह कहना है कि वो जहर में डूबा हुआ था। उन्होंने अपना नेज़ा निकाला वक्त मिलते ही और आकर अपने मालिक को इतला दी, मैं अब आज़ाद, मैंने वादा पूरा कर दिया, आपके चचा का बदला ले लिया, हजरत मोहम्मद के चचा को शहीद कर दिया। और हिंद को भी बताया, जिसे हम हिंदा कहते हैं, हिंद असल लफ्ज़ हिंद है, हिंद को भी बताया मैंने तुम्हारे बाप बेटे के कातिल को कत्ल कर दिया है। उन्होंने जेवरात दिए, मक्का ये वापस आ गए। नाम इनका वाशी है, ये इसमें बामुसम्मा है, लोगों से अलग थलग रहते। इनको सिर्फ अपनी आज़ादी से गर्ज थी, मुसलमानों से कोई ज़ाती इनाद नहीं था इन्हें। ओहद के बाद कुफार की मुसलमानों से कितनी जंग हुई हैं, आप जंगें हुई हैं, आप बता दीजिए कितनी जंगें हुई हैं, आप बता दीजिए। बेशुमार जंगें हुई। तो कहीं आपको वाशी नजर आ रहे हैं? मौरिख आपको वाशी का नाम नहीं बताएगा। हजरत हमजा का जो कत्ल किया वो भी इस्टेब्लिशमेंट के फोर्स करने पर किया, इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था। अगर आप बुनियादी तौर पर ऐसे होते तो अपनी आजादी के बाद भी कुफार की आला फोर्स में होते, क्योंकि उन्होंने किसी मामूली बंदे को शहीद नहीं किया जनाब, बदरो ओहद के हीरो को शहीद किया है। और यकीन जानिए उनकी तकदीर में अगर होता, वो बात तक जिंदा रहते, तो फिर आप देखते कि हर जंग के वो हीरो होते और हर जंग के अलमबरदार होते। रुस्तम और सोहराब उनके सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं, एक तलवार नहीं, एक साथ 2 तलवारों से लड़ते थे आप। तो भाई जिस आदमी ने ऐसे बंदे को मारा हो तो वो तो हर जंग में आगे होना चाहिए ना। तो उहुद के बाद क्यों नहीं मिल रहा ये बंदा? तो अबू दुस्मा मक्के में ही रहने लगे। फतह मक्का हुई, यूं कह लो कि 5 साल तक आपकी कोई खबर नहीं। फतह मक्का के बाद आम माफी का ऐलान हुआ, मगर 10 लोगों के लिए ऑर्डर था, जहां इन्हें कत्ल कर दो इनको। वो काबे के गिलाफ के साथ भी लिपटे हुए मिले तो कत्ल कर दो, ये ऑर्डर था। कुछ नाम मुझे मिले हैं, जैसे वाशी, इकरीमा, अब्दुल्ला बिन साद। अब्दुल्ला बिन साद का जुर्म तो यह था कि इन्होंने वही के अंदर शुकूक पैदा किया था इसने। हब्बार बिन असवद और अल हुवैरस इब्न नुकैद, इन दोनों का जुर्म यह था, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर ऐसा हमला किया कि मिसकरज हो गया। तो बनता है भाई। तो हब्बार बिन असवद, तो इसके साथ हुवैरस भी था। हुवैरस जो है इसको तो हजरत अली ने मक्का में कत्ल कर दिया था, क्योंकि इसने नबी की बेटी पे बहुत जुल्म किया था। और एक मिकयस बिन सुबाबा, तलबा याद रखिए जरा, मिकयस बिन सुबाबा स्वाद के साथ, इसके भी कत्ल का ऑर्डर था। इन्होंने अपने भाई के कत्ल का फिदिया ले लिया था। इसका भाई कत्ल हो गया था, इसने फिदिया ले लिया, हालांकि वो भाई खतान कत्ल हुआ था, फिर भी हुजूर ने फिदिया दिलवा दिया। इस बंदे ने क्या किया कि फिदिया लेने के बाद भी मौका मिलते ही अपने भाई एक मुसलमान को जो जिनसे कत्ल हो गया था खतान, उनको कत्ल कर दिया। तो बनता है ना, इनका भी ऑर्डर दिया। तो इन्हें तो पकड़ लिया था मुसलमान, हुजूर तक ये पहुंचे नहीं, बाजार में ही कत्ल कर दिया इनको। अब्दुल्ला इब्ने खतल, हुजूर ने इसको ज़कात के लिए भेजा कि जाओ जाके अंसार से ज़कात जो है वो इकट्ठी कर लो। ये जनाब वहां रुक गया।
एक साहब को कहा जा मेरे लिए बकरी ज़िबा कर, उन्होंने कोई ना की, इन्होंने सुबह उठकर उस बंदे को मार दिया, मुसलमान को शहीद कर दिया। इसे सईद बिन हुरैस ने कत्ल कर दिया काबा के अंदर। सारा अमर बिन हाशिम की लोंडी, ये मुगन्निया थी, इनको हुजूर ने इनके बारे में आदि कि अगर ये खत ना दें कत्ल कर दो, लेकिन इन्होंने खत दे दिया, माफी मांग ली, बच गई। तो कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, इनके कत्ल का ऑर्डर जारी हो चुका था, लेकिन जो हुजूर तक पहुंच गए वो बच गए। इनमें एक वाशी है, ये मक्का से ताइफ चले गए, वहां से भी गुरोह दर गुरोह लोग जब इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहे हैं फतह मक्का के बाद, तो एक साहब ने इनसे कहा अबू दुस्मा चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया जो इस्लाम में दाखिल हो जाएगा उसके जराइम माफ। सुन रहे हैं आप? तफसीर जलालैन में तो लिखा है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दावत इस्लाम दी और ये आयत भेजी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ज़ुमर 53। और कुछ कुतुब का यह तहरीर करना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवाल और जवाब होते रहे इनके। खैर कुछ भी सूरत हो, अबू दुस्मा ताइफ से मदीना आए, मुंह के ऊपर कपड़ा जो है वो लपेटा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद नबवी में है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर बुलंद आवाज से इन्होंने कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। उसके बाद फिर ये सामने आ गए, सामने आकर जब कपड़ा हटाया तो जरा सुनिए, एक किताब है और ये जितने तलबा शायकीन हैं स्टडी के, उनके लाइब्रेरी में होनी चाहिए। किताब का नाम सुनिए, अत-तजरीदुस सरीह लिअहादीसिल जामी सहीह, हजरत मुहद्दिस अहमद बिन मोहम्मद शर्जी ज़बीदी की है। इसके सवा 395 किताबुल मगाजी जब आप निकालेंगे बाब कत्ल हमजा, उस वक्त आपको 1601 के ऊपर मिल जाएगी। आप एक काफिले के साथ आपके पास आए, इसमें यह लिखा हुआ, सुनिए, फलम्मा रआनी काला अंत वाशी कुल्तु नाम काला अंत कतलत हमजा, तूने हजरत हमजा को कत्ल किया? कुल्तु कद काना मिनल अमरी मा कद बलगा का, जो हो गया सो हो गया, अब तक वही जो बात पहुंची। काला फहल तस्ततीउ अन तुग़य्यिबा वजहका अन्नी, क्या तू ऐसा कर सकता है? देखिए भाई, अरबी पढ़ने वाले जो है ना वो बताएंगे, हल तस्ततीउ अन तुग़य्यिबा वजहका अन्नी, तू ऐसा कर सकता है कि तू मेरे सामने ना आया कर। तो दूसरी कुतुब में लिखा है कि हुजूर ने बिठा लिया और पूछा तुमने किस तरह हमारे चचा को कत्ल किया? वाशी ने पूरा वाकया सुनाया। आपने फरमाया तुम ऐसा कर सकते हो कि मुझसे चेहरा छुपाए रखो, एक बशरी तकाजा है। तो हजरत वाशी वो हैं जिनमें से एक है उनमें से कि जिनको कत्ल का ऑर्डर है, लेकिन अब आप देखिए, फरमाया बस तुम चेहरा सामने ना करो, मुझे याद आ जाती है अपने चचा जिसके लिए ऑर्डर दिया हुआ था कि काबा के खिलाफ के साथ भी लिपटे हुए मिले तो कत्ल कर दो, वो मस्जिद नबवी में सामने है, सिर्फ इतना फरमा रहे हैं मेरे सामने ना आया करना। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जस्द अनवर देखा था तो कसम फरमाई थी, हजरत हमजा के कत्ल के बदले में 70 बंदों को कत्ल करूंगा मैं। अगर 70 से मुराद 70 ही लो, वैसे अरबी में 70 से मुराद कसरत भी होती है, लेकिन 70 से 70 भी मुराद लो तो भी देखो कि 70 बंदे कत्ल करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरतुन नहल है 126 आय नंबर है, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, अगर ए ईमान वालों अगर तुमने अपने ऊपर की हुई ज्यादती का बदल लेना है तो जो उन्होंने किया उससे ज्यादा नहीं करना तुमने, वला तज़ीद वला ज़ालिका, यह मतलब है उसका। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कसम तोड़ दी। लेकिन वहशी के लिए कत्ल एक है ना, तो उनके लिए कत्ल का ऑर्डर जो है बरकरार रखा, मगर रहमतल लिल आलमीन देखिए कि आपके सामने जब वो आ गए तो आपने माफ कर दिया, वो भी कैंसिल कर दिया। मुसलमानों, ये मिसालें हमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन इलाकों में कुफार को बतलानी थी, लेकिन हमें उस तरफ जाने ही नहीं दिया गया। सीरत इब्ने हिशाम में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तक ये छुपते छुपाते रहे। आते थे साइड पे बैठ के सुनते रहते थे, मुंह पे कपड़ा साइड पे, सामने नहीं आते थे। मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब का फितना उरूज पे पहुंच गया। ये जो मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब है ना, मुसैलिमा होगा ये, मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब, ये यमामा का रहने वाला था, क्रिश्चियन था ये,
तौहीद के नाम पे बंदों को तबलीग करनी इसने शुरू कर दी थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया था, एक रिवायत के मुताबिक सामने नहीं आया, एक रिवायत के मुताबिक के सामने आया है, इधर उधर ही फिरता रहा मदीने के अंदर, आपके पास नहीं पहुंचा ये। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत लिखा, मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा ताकि आपको इसकी बेवकूफ़ियों का पता चले। हुजूर को खत लिखते हो कहता है आधी दुनिया आपकी है और आधी दुनिया मेरी है। आपने जवाबन इसे कज़्ज़ाब लिखा, तो इसलिए इसको मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब कहा जाता है। ये हुजूर ने कज़्ज़ाब लिखा इसे। ये बहुत शातिर था, समझता था कि दीन को सियासत से चलाया जा सकता है, रूहानियत कुछ नहीं है, वो ये समझता था। अगर आप अपने मानने वालों को बेवकूफ़ बनाए रखें और उनको हर इतराज़ का फ़ौरन जवाब इनायत फरमा दें तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं। आपके पास ये फ़न होना चाहिए कि आप उसको फ़ौरन जवाब बना के दे दें। वो भूल गया था कि अमल को सच दिखाना ही नहीं होता, उसका सही होना ज़रूरी होता है। ये मेरा जुमला याद रखिएगा और इस पर गौर कीजिएगा। आजकल पूरी दुनिया में अमल को सच करके दिखाया जाता है, वो सही नहीं होता। वो शायद तलबा को कभी जिंदगी में समझ आ जाए। आज के मजहबी सियासी लीडर यही करते हैं, आपको जवाब सच बनाकर दिखा देंगे। मुसलमानों, जो ग्रुप झूठ और सियासत का सहारा लेकर चल रहा है उसे छोड़ दो, क्योंकि दीन इस्लाम को किसी सियासी तुकबंदी और झूठी तरकीब की जरूरत नहीं है। दीन इस्लाम का ऐलान है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, दैट्स इट। मगर इंसान तो बना ही नासुन से है ना। तो मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब ने मजहबी सियासत से 40,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया। 40,000। मुसलमानों की इतनी आर्मी नहीं थी तब। वो झूठ बनाने का माहिर था, मैं आपको बतलाऊंगा। बाइबल से बातें बनाकर सुनाता। उसे मालूम था कि इस इलाके के बंदे से क्या कहना है। हर एक को उसकी पसंद की वही बनाकर सुना देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी सरकूबी के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत इकरीमा, शरहबील बिन हसना को लश्कर देकर कहा एक साथ हमला करना है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ 13,000 थे और मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब के पास 40,000, इससे बढ़कर भी हैं, 80 तक भी रिवायत है। हज़रत इकरीमा ने पहले ही हमला कर दिया। मैंने इसलिए इस टॉपिक को बयान किया क्योंकि जो किरदार आपको उहुद में नजर आ रहे हैं ना, पांसा पलटते हुए, वो यहां जरा देखिए। हजरत इकरीमा इतने इस्लाम की मोहब्बत में थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि 40,000 के साथ मेरा एक हिस्सा क्या करेगा। भाई लड़ गए, लेकिन इनको पसपा होना पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद ने भी पहला जो हमला किया, वो भी इतनी मोहब्बत थी उन्होंने कहा पिछले दोने दो पसपा होना। अब बाद में इन्होंने फिर मिलकर जो है वो हमला किया। उहुद में जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में ताकत सर्फ की, आज यमामा में बचाने के लिए जान की परवाह किए बिना लड़ रहे हैं। इस लश्कर की खबर हजरत वाशी को हो गई। अब ये जो मुअर्रिख है ना, तारीखदान है, वो तारीख पढ़ने के बाद फिर वो एनालिसिस करेगा और बताएगा कि उहुद में जिन्होंने पांसा पलटा था, यमामा के अंदर उन्होंने कितनी ताकत इस्तेमाल की है और मेहनत की है। अब वाशी को जब मालूम हुआ कि ये मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब के लिए खलीफा ने लश्कर भेज दिया, वो भी चल पड़े। वही नेज़ा निकाला, तेज किया, साफ किया, जहर में भिगोया उसे को, लो भाई कफारे का वक्त आ गया, चल पड़े। मैं जंग यमामा की तफसील फिर बयान करूंगा अगले लेक्चर में, अल्लाह ने मदद की तो। अभी इतना अर्ज करता हूं कि जंग यमामा को पढ़ें ताकि मालूम हो जाए ये लोग जिनकी अगलात गिनवा कर हटा रहे हैं आपको, इकरीमा, खालिद बिन वलीद, वाशी, इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया जंग यमामा में। जंग यमामा का में नुकसान कितना हुआ, जंग यमामा की अहमियत क्या है, ये पढ़िए जरा। और अगर वो जीत जाते तो क्या होता, ये पढ़िए जरा। हर एक ने इसके अंदर इस तरह जंग की कि उहुद की तलाफी करते नजर आए सब, और साबित कर दिखाया कि सच्ची तौबा थी। जंग का पांसा मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब का भारी था, वाशी ने वही नेज़ा लिया और मुसैलमा का पीछा शुरू कर दिया। बस अब तारीख फिर देखो वापस आ गई। वो किधर है? 1200 मुसलमान शहीद हो गए जनाब। 360 तो सिर्फ उफाज साहबा थे, नुकसान देख रहे हैं आप। 360 सिर्फ हाफिज। वैशी ने ताक उसके पीछे पीछे, जब पता चल गया कि ये है तो ताक कर जो नेज़ा मारा, वही नेज़ा मारा यहां बैली बटन के नीचे से क्रॉस करता हुआ पीछे से निकल गया। कुछ ने लिखा है कि सीने पे मारा और चीरता हुआ दिल के अंदर से क्रॉस करके निकल गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि फक़ालत जारियतुन अला ज़हर बैतिन व अमीरुल मोमिनीन क़तलहुल अब्दुल अस्वद, यानी खबर यहां तक पहुंच गई, अमीरुल मोमिनीन एक अब्द अस्वद ने उसे कत्ल कर दिया। हजरत वाशी ने कहा उसदुल गाबा के अंदर है, 5वीं जिल्द है, 429 है,
वहां ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, कतल तो बेहरबती हाज़ही खैरन नास फिल जाहिलियत व शर्रन नास फिल इस्लाम। मैंने इसी नेज़े से जाहिलियत के अंदर बेहतरीन इंसान को जो है वो मारा था, और आज जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, बदतरीन इंसान को मैंने इससे मार दिया है। आप शाम के शहर हिम्स में रहने लगे, वहीं रहते थे। जंग यरमूक में भी आपने हिस्सा लिया, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट जंग थी मुसलमानों के लिए, यहां भी बड़ी लड़ाई हुई। आपका विसाल हिम्स में ही हुआ। आज आपकी कब्र जामे मस्जिद अस्सर्व, कदीमला क्या है, जामे मस्जिद अस्सर्व में है। इसे अब जामे मस्जिद वाशी और सोबान भी कहते हैं, क्योंकि यहां हजरत वाशी और हजरत सुबान रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इनकी कबूर हैं। यह कदीम इलाका, जब आप जाएंगे हिम्स में तो कदीम इलाका हय्यो बाबिद दुरैब के अंदर है। मुंतखबुत तवारीख में है कि आपका विसाल हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ। ये जो हिम्स है ना, 32 असहाब की कबूर है वहाँ जनाब। तो ये हज़रत सोबान जो है ग़ुलाम हुजूर के, ये इनका पूरा नाम हज़रत सोबान बिन बुजदुद है। तलबा के लिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ जाता। हज़रत सोबान बिन बुजदुद ये हुजूर के ग़ुलाम हैं, बड़े आशिक़ मुस्तफ़ा थे। तो इनकी कब्र और हज़रत वाशी की कब्र उसी मस्जिद के अंदर। तो उहुद में एक ये वाशी है, ठीक है, पांसा पलटा इन्होंने। तो देख लीजिए कि इन्होंने फिर जंग यमामा में इस्लाम के लिए क्या फायदामंद काम किया। अब दूसरे जिन्होंने पांसा पलटा था उहुद के अंदर, वो हजरत इकरीमा हैं। ये राह के नीचे ज़ेर है, इकरीमा ये अबू जहल के बेटे हैं, मक्का में पैदा हुए, अबू जहल के घर में पड़े। भाई दौलतमंद है, बाप सरदार भी है, तो अब जो बाप तरबियत करेगा वही तो होगी, कि कोई अलग से हो जाएगी, वही तरबियत होगी। क्या इस्लाम की दुश्मनी? फिर बदर में बाप मारा गया तो सिर्फ नॉर्मल बाप नहीं, सरदार है। तो उहुद में इन्होंने और खालिद बिन वलीद ने मिलकर उस घाटी पे हमला कर दिया था, जिस घाटी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज खड़े किए हुए थे, और उनमें से सिर्फ 10 बाकी रह गए थे। अब आप देखिए, मैंने इनको इसलिए चुना है ताकि वो, कि यार जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया है तो फिर हम क्या करेंगे। पहले सुन लीजिए ज़रा कि इन्होंने कुछ किया भी है कि ये सिर्फ जो आपको बताया जा रहा है बस उतना ही किया, उसके बाद ये फौत हो गए। तो ये इकरीमा जो हैं उहुद के अंदर, उसके बाद भी ये जंगों में शामिल हुए, लेकिन जब फतह मक्के हुई तो ये भाग गए, यमन जा छुपे। इनकी जोजा मोहतरमा उम्मे हकीम जो थी ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, इस्लाम कबूल किया और अर्ज़ की हुजूर इकरीमा जो है ना वो भाग के चले गए हैं, आप उनको अमन नामा जारी कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमान दी, ये भी हैं कि जिनके कत्ल का आर्डर जारी है कि काबा के खिलाफ के साथ भी मिले तो मार दो। अब देखो, बीवी सिर्फ कहते हैं औरतों के हकूक ही कोई नहीं है, औरतों का इस्लाम में मकाम ही कोई नहीं है। ये क्या है? एक मुसलमान बीबी के कहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल का ऑर्डर वापस ले रहे हैं, अमान दे रहे हैं। मुसलमानों, इस वजह से तुम्हें सहाबा कराम को पढ़ने नहीं दिया जाता। वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ 200-200 रुपए की, 100-100 रुपए की लड़ाइयों में रखा जाता है कि कहीं उधर ये गौर ही ना कर लें। अब देखो सर कि एक औरत उम्मे हकीम के कहने पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दे दी। अभी भी औरत का कोई मकाम नहीं है। वाक़दी ने अल मगाज़ी दूसरी जिल्द है 851 पे लिखा कि आप फिर अपने रूमी गुलाम के साथ अपने खामद को तलाश करने के लिए निकली कि वो कहाँ है। रूमी गुलाम की नीयत चेंज हो गई। आप ज़रा ज़हीन थी, उसे टालते 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 बनु अक तक ले गई। वो जान पहचान वाले थे। आपने सरदार से सरगोशी में बताया कि ये जो गुलाम है ना इसकी नीयत ख़राब हो गई है, तो तुम इसे गिरफ्तार कर लो। वो जानता था, उसने फ़ौरन इसको पकड़ के कैद कर दिया। आप वहाँ से फिर रवाना हुई। तहामा में जाकर मालूम हुआ कि आपके खामद यही हैं, जा लिया उन्हें। तो इकरमा से फिर आपने कहा अब वापस चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहेंगे, मैंने अमान ले ली है, और गुलाम की बदनीयती का तज़किरा किया। हज़रत इकरमा वापस आए, पहले वहाँ कबीले में ठहरे, रूमी गुलाम को कत्ल किया, उसके बाद फिर मक्का रवाना हुए। अब ये जो ही वहाँ से निकल के मक्का आ रहे हैं, मक्का अभी पहुँचे नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम फरमाया यातीकुम इकरिमा बिन अबी जहल मोमिनन मुहाजिरन। तलबा सुने या जो संजीदा लोग हैं वो बहुत ध्यान दें, ये टॉपिक इतना सादा नहीं है, बहुत ध्यान देना है इसके ऊपर। पहले ही खड़े होकर फरमा दिया इकरमा आ रहे हैं मोमिनन मुहाजिरन। सुन रहे आप? मोमिनन मुहाजिरन फला तसुब्बूहु,
अबा, उसके अब्बा को गाली ना देना, बुरा भला मत कहना। क्यों? मैयत की जब बुराई बयान करते हो तो जिंदों को दुख होता है। भाई ज़हीन लोग इसमें से बहुत से मसाइल निकाल लेंगे। जो ही इकरमा पहुंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से बगैर चादर के खड़े हो गए। वरना आप चार बंदा ठीक करता है ना, लिबास ठीक करके फिर, लेकिन जब कोई अपना प्यारा आता है ना तो फिर वो नहीं देखता, वो वैसे ही उठ जाता है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। वासबा अलैहि, अरबी वालों लफ्ज़ वासबा है, वासबा अलैहि वमा अलन नबी रिदाउन। तिरमिज़ी शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबन बिर्राकिबिल मुहाजिर। हज़रत इकरमा ने पूछा, मेरी बीवी कह रही थी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। आपने फरमाया उसने सच कहा। अर्ज़ की, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दावत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसका बंदा हूँ, अब्द हूँ उसका। फिर नमाज पढ़ने, ज़कात देने और बहुत सी इस्लामी अहकाम का आपने तज़किरा फरमाया। मैं क्या ये सरकार फरमाते मैं ये हुक्म देता हूँ। हज़रत इकरिमा ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत इकरिमा ने फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे तमाम कौली, फेली, अमली, खुफिया, ज़ाहरी ख़ताओं की मुआफ़ी के लिए आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए ना। अल्लाह हज़ूर ने आपके लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार की और ख़ुद भी मुआफ़ किया। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ खर्च किया था ना, उससे भी दुगना इस्लाम के हक़ के लिए खर्च करूँगा, और जितनी बहादुरी इस्लाम के ख़िलाफ़ दिखाई थी उससे दुगनी इसके फैलाने में दिखाऊँगा। लो जी, ये जुमले का हक़ अदा कर दिया आपने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले निकाह में ही इनकी ज़ोजा को इन पर हलाल कर दिया। देखिए इख्तियार मुस्तफ़ा। तो फिर आपने अपना वादा वफा की। तो ये ग़ज़वा उहुद में जिन्होंने पांसा पलटा था, ये दूसरा किरदार। इन्होंने फिर जान की परवाह किए बगैर दीवाना वार लड़े हैं जनाब। आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुर्तद्दीन, मुनकरीन ज़कात जो थे, उनकी सरकूबी के लिए भी भेजा है। दुनिया ने देखा जंगे यमामा में ये कैसे लड़े, और फिर जंगे यरमूक में ऐसे मैदान जंग में कूद पड़े कि खालिद बिन वलीद जैसे बहादुर को यह कहना पड़ा, जनाब अपना ख्याल रखिए, क्या कर रहे हैं आप? फरमाने लगे, पहले इस्लाम के खिलाफ किया, अब इस्लाम के लिए करना है। ऐलान किया, आपने ही ऐलान किया जंग यरमूक के अंदर, कौन है जो मेरे हाथ पर बायत करे मौत के ऊपर? जी 400 बंदों ने बायत की। तो खुद पीर साहब भी अंदर होंगे, उस वक्त पीर अंदर ही होते थे उसके अंदर। तो हजरत इकरिमा जंग यरमूक में जमकर अगली सफ़ों पे लड़े, 72 ज़ख्म आए पूरी बॉडी पर। आप पढ़ेंगे साहबा की सीरत तो फिर आपका ज़हन वसी हो जाएगा। तो क्यों ना आपको 100-100, 200 की चीज़ों पे रखे हम। निडाल होके गिर गए जनाब जंग यरमूक में। एक साथ पानी लाए तो हज़रत इकरिमा ने देखा कि अय्याश इब्न रबी जो है वो प्यासे हैं। कहने लगे, यार उनको ज़्यादा ज़रूरत है, जाके पानी उनको पहले दे। वो वहाँ गया उनको पानी देने के लिए। उन्होंने कहा, नहीं उनके ज़ख्म ज़्यादा लग रहे, मुझे जा तू पानी उधर दे। वो जब पानी वापस लेकर आया तो हज़रत इकरिमा दुनिया से जा चुके थे, दुनिया से रुखसत हो चुके। आपका मज़ार शरीफ मौजूदा मुल्क उर्दन, जॉर्डन जो है ना, उसके इलाके अजलौन के अंदर है। भी जाइएगा, जाना हुआ तो। जंग यरमूक में मुसलमानों की तादाद रूमियों से कम थी। यह जंग हज़रत उमर के दौर में यरमूक दरिया के किनारे हुई, जो अब उर्दन और सीरिया के बॉर्डर पे है। एक बार फिर बदर और उहद वाली कैफियत थी, मगर जगह वक्त बंदे और थे। आप जंग यरमूक को तफसील से पढ़िए ताकि मालूम हो कि किन सहाबा ने जमा मर्दी का सबूत दिया। आपको उहद वाले ही नजर आएंगे जिन्होंने उहद में इस्लाम को नुकसान पहुंचाया था, वो वहां नजर आएंगे। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, हज़रत इकरिमा, वाशी भी जंग यरमूक में थे। ये जंगें आपको अलग अलग से तफसील से पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपको वही मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा जो मैं आज आखिर में अपने ख़ास तलबा को बताना चाहता हूँ। अगर ये लोग डर या लालच की वजह से मुसलमान हुए थे तो जंग यरमूक जैसी खौफनाक जंग में अगली सफ़ों में क्यों थे? क्वेश्चन ये है मेरा। कुछ लोग कहते हैं ना फतेह मक्का के बाद मुसलमान हो गए, डर की वजह से हो गए जी, और लालच की वजह से हो गए। तो भाई जंग यरमूक को पढ़ लो, ये अगली सफ़ों में क्यों थे? हुजूर तो नहीं है, हुजूर तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे सहाबा कराम के कब्लो कबूल इस्लाम की खताओं का तज़किरा क्यों किया जाता है, ताकि तुम उनके कारनामे ना पढ़ो, क्योंकि इस्लाम को फैलाने और बचाने में सहाबा का कलीदी किरदार है। तो कहीं तुम वो भी ना, कहीं तुम ही वो अपनाने ना लग जाओ। अब एक और किरदार, ग़ज़वा उहुद जिनकी वजह से लड़ी गई, अबू सुफियान।
सबाइयों का तरीका क्या था? सबाई इब्ने सिबा का मेरा सुन लीजिएगा। सबाइयों का तरीका था कि जब मुसलमान उन सहाबा की तारीफ़ करते कि जो फतह मक्का के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जैसे अबू सुफियान हैं, हिंद है, अमीर मुआविया हैं, फ़ौरन वो कहते जी ये अहले बैत का गुस्ताख है, और एक उनको ये मिल जाती साइड जी इन्होंने इस्लाम कबूल किया फतह मक्का के बाद, और ये अहले बैत से बढ़ा रहे हैं इनको। तो वो सबाई क्या करते थे, वो अहले बैत को बतौर ढाल और आला इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कोई चीज़ तो आपको सामने रखनी होती है ना। मुझे अल्लामा फारूक खान रज़वी की बात याद आ गई। ये बड़े ज़बरदस्त वर्सटाइल अल्लामा हैं, आप इनके लेक्चर सुना करो। वैसे कोई बंदा गालियाँ दे तो दो, इनके दलाइल विजुअल होते हैं यानी किताब भी गलत हो सकती है, ये सामने दिखाते हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं उसका खुलासा सुना देता हूँ आपको। बोले हमने कब कहा है कि हज़रत अमीर मुआविया साबिकून अल-अव्वलून हैं? हमने कब कहा है कि अबू सुफियान साबिकून अल-अव्वलून हैं, और साबिकून अल-अव्वलून को जो दर्जात मिले हैं वो सारे इनके हैं? हमने कब कहा कि ये हज़रत अली से अफजल हैं? वो मरातिब में कहीं 10वें नंबर पे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि सहाबा के मामले में मत बोलो, अगर इस डब्बे को छेड़ा तो बदबख्त जो लोग होंगे वो इंजन के पहले डब्बे तक चले जाएंगे। हम अबू सुफियान और हज़रत मुआविया के लिए कुछ खिलाफ नहीं बोलते, अहले बैत की वजह से। सुनो, मोहब्बत इसको कहते हैं, अहले बैत की वजह से नहीं बोलते। अबू सुफियान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा उम्मे हबीबा के बाप हैं। उम्मे हबीबा साबिकून अल-अव्वलून में से हैं। आपने हबशा हिजरत की है, नजाशी ने निकाह पढ़ाया है इनका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये बेटी किसकी है? अबू सुफियान की। तो अबू सुफियान क्या लगे? ससुर। अबू सुफियान की बेटी मैमूना, उनकी बेटी लैला हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह की जोजा थी। इनके बतन से अली अकबर पैदा हुए हैं, तो इस रिश्ते से अबू सुफियान अली अकबर की वालिदा के नाना हुए। करबला का जो एक मेजर किरदार है, मेजर हिस्सा हैं जिनको बयान किया जाता है, इसलिए हम लोग इसलिए हैं भाई, कुरान हदीस तारीख रिश्ते। तो बड़ों ने कहा चुप हो जाओ, फायदे तुम्हें कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन इनके घर को दारुल अमान बनाया है। अब बताओ, तो हम शुरू हो जाए पुरानी बातें। इनके घर को दारुल अमान बनाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस दिन उनका कोई डर नहीं था भाई, आप गालिब थे। और उहद की लड़ाई इन्होंने की है, तमाम तर तैयारी अबू सुफियान ने की है। उहद में सारा नुकसान जंग होने की वजह से हुआ, और जंग का सारा खर्चा इन्होंने इकट्ठा किया। अबू सुफियान पे इतराज बाद में करना, पहले नबी के फैसले पे बात करो। सरकार और सहाबा के मामलात को अपने अलूदा किरदार पर क्यास मत करो। हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी ने तो लिखा कि हुजूर उनके घर जाते थे। अबू सुफियान और उनके दोनों बेटे ग़ज़वा हुनैन में शरीक थे। इस जंग में 6000 कैदी बनकर आए लोग, और उन कैदियों की रखवाली के लिए हुजूर ने अबू सुफियान को मुकर्रर किया था। ग़ज़वा ताइफ में अबू सुफियान हुजूर के साथ थे। इस जंग में सईद बिन उबैद अस-सकफ़ी ने तीर मारा, तीर सीधा आंख में जाके लगा। ये ग़ज़वा ताइफ जब हुजूर गए, ये जिहादी हो रहा ना भाई, आंख बाहर आई, लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचे। आपने फरमाया आप चाहें तो मैं अल्लाह से दुआ करूं और आपको आंख वापस मिल जाए, और अगर सब्र करें तो जन्नत मिलेगी। कहने लगे नहीं, मुझे जन्नत चाहिए। अल-इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा, दूसरी जिल्द सफ़ा 172 है, मुझे जन्नत चाहिए। ठीक है, तो एक आंख ग़ज़वा ताइफ में गई। कबीला बनी सकीफ़ का बुत था अत्तागिया, वो अतात कबूल करने के बावजूद उसको गिराने पर राजी नहीं थे। तो उस बुत को गिराने के लिए हुजूर ने किसको भेजा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भेजा, और मदद के लिए मुगीरा बिन शुबा को साथ भेजा। जाओ गिरा के पाश पाश कर दो। सीरत इब्ने हिशाम जिल्द दूसरी सफ़ा 540 पे है, जाके गिरा दिया इन्होंने। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी का कौल है जवामिउस सीरत इब्ने हज़म जो है उसके 257 सफ़ा के ऊपर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी कुदैद में भेजा, वहाँ एक मनात बुत था, कि जाओ उसको जाके गिराओ। तो हज़रत अबू सुफियान ने तामील की। अब ज़रा सुन लीजिएगा आप, मक्का में माल तकसीम करने पर हज़रत अबू सुफियान को आपने मुकर्रर किया। अब हम क्या करें? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, किताब याद रहेगी आपको, मुस्नदुल अंसार 21986 नंबर। अमर बिन गफ़वा खुज़ाई अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि
तुम अपना किसी को साथी बना लो और ये माल ले जाओ और माल जाके अबू सुफियान को दे दो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, थोड़ी देर के बाद आया कहने लगे या रसूलल्लाह अमर बिन उमैया है ना वो तैयार हो गया जाने को। फरमाया कि ठीक है, ये जाके दे दो अबू सुफियान को, उसको कहो कि कुरैश में, मक्का के कुरैश जो है ना उन्हें तकसीम कर दो ये माल। भरोसा अमानतदारी। अल इसाबा जिल्द दूसरी सफ़ा 172 पे लिखा है, ये अमर बिन उमैया दामरी के हाथ अजवा खजूरों का तोहफा भेजा और कहा कि मुझे खाल भेज दो। उन्होंने तोहफा कबूल किया, वापसी उन्होंने खाल भेजी तो हुजूर ने उनका तोहफा कबूल किया। बड़े मुआहदों में अबू सुफियान को शरीक किया हुजूर ने। अहले नजरान के साथ जब सुलह हुई तो एक मुआहदा तहरीर हुआ। मुख्तसर तारीख इब्ने असाकिर में है, जिल्द छठी है, सफ़ा 395। और जिन गवाहों ने दस्तखत किए उनमें से एक गवाह जो है वो अबू सुफियान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान को नजरान पे आमिल मुकर्रर किया और वहां नमाज अंसारी सहाबी अमर बिन हज़्म जो है वो पढ़ाते थे उस वक्त। ज़रा सुन लीजिएगा, फिर मैं एक नतीजा निकालता हूँ। जंग यरमूक आ गई। पीराना साली के बावजूद आपने जंग यरमूक में हिस्सा लिया। इस जंग में आपका बेटा लश्कर के एक हिस्से का अमीर था। आपकी जोजा हिंद बिनते उतबा भी इसके अंदर शरीक थी। जंग के अंदर एक खतीब का होना ज़रूरी है। वो अपने पुरजोश अल्फाज और स्टाइल के साथ जान भर देता है फौज के अंदर। तो जंग यरमूक में ये काम अबू सुफियान कर रहे थे और आपके उन लेक्चर्स को अलबिदाया व निहाया जिल्द 7वीं सफ़ा 6 के ऊपर जो है वो लिखा गया, आप उसे पढ़ लीजिएगा। इस जंग के अंदर, जंग यरमूक में, आपकी दूसरी आंख पे तीर लगा, वो भी देखना बंद हो गई। अबू हस्मा ने वो तीर निकाला तो गोया कि आपकी दोनों आंखें जिहाद में इस्तेमाल हो गई। कभी सुनी होंगी ये बातें हमने। तो हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा था, उनकी नीयत भी ठीक थी, तो वो चुप हो गए। ये नहीं कि उन्होंने इनको हज़रत अली से अफजल करार दे दिया, नहीं। उन्होंने उनको बीबी फातिमा से अफजल करार दे दिया, नहीं। साबिकून अव्वल से भी ऊंचा, ये कोई बुनियादी जो हैं दीन के मुदव्विनीन में से हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना, फिर ये चीज़ें क्या कहते हैं, चुप, जज नहीं बनो तुम। जज हुजूर थे। मुसलमानों, आप इस हदीस के बारे में क्या कहते हैं जो हुजूर ने फरमाया खियारुहुम फिल जाहिलियत खियारुहुम फिल इस्लाम में इजाफा के हो? ये बुखारी और मुस्लिम में है। आप बता दीजिए, ये हदीस 2-3 बंदों पर रखनी है भाई? जो जाहिलियत में जो मफहूम इसका ये बनेगा कि जो पहले सरदार है, आला मर्तबे पे है, जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम उसको डिग्रेड नहीं करेंगे, उसकी ज़ात ख़त्म नहीं कर देंगे। अब कई जगहों में जो मज़हब में पैदाइशी हैं वो हैं, जो बाद में आएगा वो डिग्रेड हो जाता, नीचे हो जाता। ऐसा यहाँ नहीं है। अबू सुफियान कबलो कबूल इस्लाम सरदार थे। इस्लाम कबूल कर लिया तो क्या आप हुजूर की हदीस के खिलाफ करेंगे? आपने ज़िंदगी के ज़्यादा अयाम जो हैं अबू सुफियान इन्होंने मक्का में गुजारे, लेकिन बाद में मदीना चले आए, मुस्तकिल रहायश पजीर हुए। यहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में मदीना के अंदर ही 31 हिजरी में आपका विसाल हो गया। इन्होंने उहुद में इस्लाम के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के लिए लोगों को इकट्ठा किया। जंग यरमुक देख लीजिए। इनकी तारीफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि ये हज़रत हमज़ा से अफजल हैं। आपको ये बताना है कि इस्लाम का एजेंडा तुम्हारी और हमारी फितरत से कुछ जुदा है, ये बताना है आपको। मुसलमानों, ये चीज़ें आप यूरोप में और अमेरिका में पेश कर सकते थे कि तुम कहते हो कि दहशतगर्द हैं हम, हमारा तो ये है माजी, लेकिन आपके नॉलेज में इतनी बातें होंगी नहीं हैं। हज़रत वहशी के बारे में इकरमा ने, आपके यहाँ तो वही वो 200 रुपये का वो और एक दरवाज़ा और एक बाग, इसी तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब हिंद बिनते उतबा पे आ जाओ। ये भी ग़ज़वा उहद में एक बहुत बड़ा किरदार है। ग़ज़वा उहद, इन्होंने वहां अपने बाप का बदला, इन्होंने अपने बेटे का बदला लिया। तो फितरी तकाज़ा क्या है आप बताइएगा ज़रा। वैसे आप लोग तो सारे पैदाइशी तौर पे गौस और कुतुब और अब्दाल के दर्जे पे है ना, वैसे बताइए कि फितरी तकाज़ा क्या है। एक आदमी मुसलमान ही नहीं है, उसने सब्र की आयत नहीं पढ़ी हुई, उसने दीन कबूल नहीं किया हुआ, तो क्या है। इन्होंने अगर उहुद में इस्लाम के खिलाफ उबारा था तो जंग यरमुक में इस्लाम के लिए उबारा है, कफारा किया, खुद गई। आपका विसाल भी मदीने में हुआ है 14 हिजरी में। फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। दूसरी औरतों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, चेहरे से निकाब हटा दिया और अर्ज़ की मैं हिंद बिनते उतबा हूँ। तबकात इब्न साद 8वीं जिल्द है, सवा 171 पे लिखा, हुजूर ने फरमाया मरहबन बिकी, इन्हें भी मरहबा का, खुशामदीद। इस वक्त तो इस्लाम ताकतवर था। हुजूर सिर्फ नबी नहीं, हाकिम हैं, जज हैं, कोई क्या बिगाड़ सकता था आपका, फिर भी आपने मुआफ़ कर दिया। वजह इस्लाम। ख़ास तौर पे वो सुने जो कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं, जर्मनी में हैं,
अमेरिका में, आप सुनो गौर से, इसका यह भी चेहरा हो सकता था कि तुम बातिल के सामने हिंद बिनते उतबा, अबू सुफियान, इकरिमा, वाशी और जो उहुद में बड़े किरदार थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिए। हम ये भी कह सकते थे, जिसने उहुद में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया हजूर ने बदला न लिया, उनको माफ कर दिया। इस्लाम कितना पीसफुल मजहब है। पहले आप इनकी स्टोरी बताते, फिर बताते ये देखो ये इस्लाम है। हमने उल्टी गिनती शुरू कर दी, चंद कमजोर ईंटों का पुख्ता होने से कबल का तज़किरा शुरू कर दिया ताकि लोग पूरी बिल्डिंग पर ही शक करने लग जाए। ये सबाइयों का फार्मूला था कि सहाबा कराम के ग्रुप में जो आखिर में शामिल हुए या जो उनकी खताएं हैं उन्हें उछालो उन लोगों के सामने जो सहाबा के बाद आए या दूर थे, ताकि बड़े सहाबा की पगड़ी उछालना आसान हो जाए। और कोई मकसद नहीं था सबाइयों का। सबाइयों को अहले बैत से कोई मोहब्बत न थी, उनको सिर्फ बतौर आला ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि ये हस्तियां तो सबके नजदीक काबिल इज्जत हैं। अहले बैत मींस बीबी फातिमा की आल औलाद सबके नजदीक काबिल इज्जत है। वो सिर्फ लोगों की तवज्जो सहाबा की इस्तिलाहात, कारनामों, सियासी माशी कामयाबियों से हटाकर सिर्फ फजूल बकवासात और खुद साख्ता इतराजात में लगाना चाहते थे बस, इसलिए इनको सामने लिया। इस्लाम के लिए मुश्किल दौर दौरे सदीकी और फरूकी था। ये इस्लाम के लिए मुश्किल था, इस्लाम को बचाना था। तमाम फितनों को दबाया, फिर मुसलमानों को राह पे चलाया। आपको सबाइयों ने इनके तदब्बुर और तफक्कुर और तंजीम की तरफ सोचने ही नहीं दिया, जनाजा और बाग के अंदर ही तुम्हें लगाए रखा। हिंद बिनते उतबा, हिंद का माना ये तलबा के लिए अर्ज कर दूं, हिंद जो है ना उस फ्लॉक, ये ऊंट जो होते हैं ना, तो फ्लॉक ऊंटों का जो हो जिसमें 100 से 200 तक ऊंट हों, उस जमात को कहते हैं हिंद, समझे? तो ये औरतों का नाम होता है ज़्यादा हिंद, तो इनका नाम हिंद है। हिंद बिनते उतबा ने जब इस्लाम कबूल किया तो वापस घर जाकर बुत को कुल्हाड़े के साथ तोड़ दिया। कहा तेरी वजह से हम गुमराह रहे, धोखे में पड़े रहे। तो मुसलमानों, तुम लोग जब औरतों की हकूक की तकरीर हो रही हो तो इन हिंद बिनते उतबा बयान करो कि जिनकी गर्दन पे जाके तलवार रख दी थी अबू दुजाना ने, लेकिन कत्ल नहीं किया, छोड़ दिया। जिनके कत्ल का आर्डर था मोहम्मद मुस्तफ़ा ने माफ कर दिया। हमारे यहाँ इज्जत और एहतराम ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के कातिल को इनाम देने वाली सरदार मक्का की बीवी को माफ़ कर दिया। क्या तुम लोगों के पास ऐसा अमल है? मैंने तहकीक सुनने वालों के लिए ये कुछ थोड़ा सा पेश किया है उन लोगों के बारे में जो ग़ज़वा उहुद में नुकसान पहुँचाने में पेश थे, लेकिन बाद में देखो, और हमारे नबी का करम देखो। ये सब याद रखें। कुरान ने सहाबा के दर्जात बताए हैं, फिर हदीस में भी वाज़ेह हैं। उनको बयान करने का मकसद ये नहीं है कि ये हज़रत हमज़ा या हज़रत अली से अफजल है। मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं, ये सेम लाइन कह रहा हूं। ये जो हिस्सा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तलबा तो तवज्जो से सुनेंगे ही, दूसरे जो तहकीक पसंद लोग हैं वो भी बड़े गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, ये नताइज है। सुनिएगा गौर से। सवाल ये है कि उन सहाबा कराम के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए जिन्होंने तरबीती और माशरती और बशरी तकाज़ों की बिना पर आम लोगों जैसा इस्लाम के साथ सलूक किया। वो मजहब इस्लाम जो उनके लिए नया था। अब सुनते जाइए फिर गौर से, एक एक बात को सोचना, सुनना है गौर से, ताकि आपको नतीजा निकालना आसान हो जाए। नंबर 1, जिसने एक बार भी हुजूर को देखा, मजलिस को पाया और ईमान लाकर ईमान ही पे वफात पाई, वो बाद में आने वाले तमाम मुजद्दिदीन, अगवास, अकताब से अफजल है, एक बार भी चाहे पूरी लाइफ। नंबर 2, जो इस्लाम कबूल करने से पहले मुखालिफ थे, फिर कभी भी हुजूर की महफिल में इस्लाम लाए, उनके पहले जराइम और ख़ताओं पे तज़किरा बतौर तंज करना यह जाहिर करेगा कि आपका अकीदा यह है कि नबी सिर्फ उन्हीं लोगों को तबलीग करने आया है जो आला दर्जात व अखलाकियात के हामिल हैं और सब के सब नबी के आने से पहले मोमिन हों। यह अकली और नकली दोनों लिहाज से गलत होगा और हुजूर के फरमान के खिलाफ होगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिल खवातीम। इसका मफहूम बुखारी में भी मिलेगा,
लेकिन ये अल्फाज आपको इब्ने हिब्बान के अंदर मिलेंगे, तबरानी में मिलेंगे, छठी जिल्द सवा 143, मुस्नद इमाम अहमद में मिलेंगे। इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पे है कि खात्मा कैसा हुआ, मुखालिफत में या खिदमत में। क्या इस्लाम में कहीं लिखा हुआ है कि इस्लाम कबूल करने वाले को मासूम होना चाहिए? सूरत निसा आयत नंबर 48 जरा सुनिए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यकीनन अल्लाह ताला शिर्क पे मरने वाले को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जिस गुनाहगार को चाहे माफ कर दे। क्या यह आयत मौलवी साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाले के लिए है, हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाले के लिए नहीं है? सूरत ज़ुमर से सुनिए आयत नंबर 53, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला बख्श देगा सारे के सारे गुनाह। तो आप गुनाहों की जराइम की लिस्ट बना लें किसी भी बंदे की, आखिर में जमीन का लफ्ज़ आता है। तो क्या यह आयत जब नाजिल हुई थी तो सहाबा को निकाल दिया था बीच में से? बल्कि बाद मुफस्सिरीन का लिखना है कि यह हज़रत हमज़ा के कातिल हज़रत वाशी के सवाल में नाजिल हुई है। तो क्या यह आयत इक्रिमा, वाशी, हिंद, अबू सुफियान दूसरे सहाबा के लिए नहीं है? जब अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ कर दिया तो क्या वजह है कि आज का बंदा मुआफ़ क्यों नहीं कर रहा? मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, बड़ी मशहूर है, अक्सर उलमा बयान करते हैं जब तौबा का तज़किरा होता है। उसका मैं खुलासा और मफ़हूम सुनाता हूँ, तर्जमा भी नहीं सुना रहा और पूरी डिटेल से भी नहीं सुना रहा। एक आदमी था बनी इसराइल में, उसने 100 बंदे कत्ल कर दिए, उनमें से एक मजहबी भी बंदा मार दिया। अब उसका तौबा का ख्याल आया तो किसी ने कहा भाई वो फुलान जगह पे जाओ, वहाँ अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, वो वहाँ जाके तौबा करो, उनके पास बैठो। वो वहाँ से चला, रास्ते में ही फोत हो गया। लेकिन जब वो फोत हो रहा था तो उसने अपना ये सीना, जो दिल है ना, दिल की साइड बड़े जोर के साथ उस तरफ की जिधर वो जा रहा था, तो अल्लाह ने बख्श दिया उसे। ये सिर्फ इस हरकत पे बख्श दिया, और जब ज़मीन को मापने लगे तो ज़मीन भी सुकेड़ दी, उसको करीब कर दिया, क्योंकि तौबा करने की नीयत से जा रहा था। तो वाशी, इक्रिमा, हिंद, अबू सुफियान ये तो हुजूर की बारगाह में पहुंच गए हैं। वो 100 बंदों का कातिल तो पहुंचा भी नहीं था, सिर्फ नियत करके चला था, ये तो पहुंच गए हैं। अत-तरगीब व तरहीब, दूसरी जिल्द है सफ़ा 165, हदीस मुबारक है, इन्नल इस्लामा यहदिमु मा काना क़ब्लहु। इस्लाम जब आदमी कबूल करता है, इन्नल इस्लामा यानी जब आदमी कलिमा पढ़ता है, यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जो कुछ पहले होता है खत्म कर देता है। तो क्या इस्लाम कबूल करने से पहले की गलतियां साथ ही रहती हैं? नहीं, इस्लाम कबूल कर लेना पहली सब खताओं को खत्म कर देता है। हर मसलक के मजहबी लीडर को देख कर जो ईमान कबूल करे तो उसके तो पिछले सारे सगीरा कबीरा गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। तो बताओ, जिसने हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया उसके माफ़ नहीं हुए? भाई अभी अमेरिका में कोई बंदा ईसाई आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करता है, उसने कितने कबीरा गुनाह किए हुए हैं, उसके माफ़ हो गए? जो हुजूर के हाथ पे आके कर रहा है उसके क्यों नहीं हो रहे? क्या इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत सहाबा के लिए नहीं है? ये मफहूम क्या है? नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, ले जाती हैं। हजरत वाशी से हजरत हमजा पे हमला ये सय्या है, और मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब पे हमला ये हसना है। गुनाहों के बाद नमाज पढ़ने और तौबा करने से तो गुनाह माफ हो जाते हैं, कफारा की नीयत से जिहाद करने वाले के गुनाह क्या माफ नहीं होते? सूरतुल अनफाल, ये 8वीं बात कर रहा हूं आपसे। तलबा बहुत ध्यान से सुनना आपने, क्योंकि आपने आगे जाना है। कुल लिल्लज़ीन कफरू इन यंतहू युगफर लहुम मा कद सलफ। यार इससे वाज़े और जुमला क्या होगा? ये हमें रोकते हैं भाई साहब, वो तारीख के अफसानवी जुमलों को क्या करें जहां इतनी बड़ी आयात होंगी। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 38, आप इन काफिरों से कह दीजिए अगर ये लोग बाज आ जाएं तो इनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब माफ कर दिए जाएंगे। इस मा कद सलफ, इस आयत के तख्त वो तमाम आ गए जो किसी जंग में लड़े थे या कभी मुकाबिल पे हुजूर के खड़े थे मगर बाद में इस्लाम कबूल करे, सब इसके अंदर आ जाते हैं। नवी बात सुनिए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103, इसका एक हिस्सा सुने। वकुंतुम अला शफा हुफरति मिनन नारी फअनक़ज़कुम मिनहा।
तुम थे दोजख के घड़े के किनारे पे, तुमको उसमें गिरने से बचाया। यह हिस्सा अगर पूरी तौर पर किसी के ऊपर साबित होता है ना, तो वो वही हैं जिन्होंने उहुद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। वैशी है, इक्रिमा है, हिंद है, अबू पूरा, अगर बाकियों को छोड़ दो, ओस और खजरज, इनके ऊपर बिल्कुल 100% आता है, बिल्कुल ऊपर थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अबू दुस्मा, अबू सुफियान, हिंद, इक्रमा और दूसरे साहब की बशरी कोताहियों को उछालने वाले ये नहीं जानते वो दर पर्दा हुजूर की रहमत पर हमला कर रहे हैं। आज भी अरब में कई लोग हैं, कई लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने बाप, बेटे और रिश्तेदारों के कातलों को माफ कर दिया। यहां अमेरिका में लेक्सिंगटन कंटकी के अंदर ट्रे अलेक्जेंडर एल्फोर्ड ने सलाहुद्दीन जितमोड को कत्ल कर दिया। 22 साल का लड़का था, पकड़ा गया, वो केस चला, उसके अब्बे ने अदालत के अंदर माफ कर दिया। जाइए जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, कंटकी में माफ कर दिया। तो आज के दौर में बाप अपने बेटे के कातल को माफ कर रहा है, वो भी 22 साल का जवान है। यार क्या पेश कर रहे हो दुनिया के सामने आप लोग? तो फिर इसको क्या कहो? इसको कहो कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौज़ बिल्लाह। नहीं, मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह, ये आज जरा गौर से पढ़िए। अब ये 11वें नंबर पे बात आ गई, ताकि आप पे वाज़ेह हो कि वो सहाबी जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत की और फिर किसी दौर में सरकार की महफिल में सरकार का कलिमा पढ़ा, उनके बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा, सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 पे, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातला उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू। ये आप लाइन सुनिए, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। तुम में से जिन लोगों ने फतह मक्का से पहले फी सबीलिल्लाह दिया है और किताल किया है, वो दूसरों के बराबर नहीं है, बल्कि इनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं जिन्होंने फतह के बाद खैरातें दी और जिहाद किया। यानी फतह मक्का से पहले मुसलमान जो हैं वो अफजल हैं उन मुसलमानों से जो फतह मक्का के बाद जिन्होंने कलीमा पढ़ा है। लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, वादा दोनों से हुस्ना का है। अहले सुन्नत का मजहब, आला हजरत के मानने वाले बहुत मेहनत की हुई है, उन्होंने बड़ी तहकीक की हुई है। मुसलमानों, ये नहीं है कि तरीक हमें नहीं आती, बातें हमें नहीं आती। तो सुन रहे हैं आप, दो हो गए। फतह मक्का से पहले तो मौला अली के बराबर कैसे हो जाएंगे? बीवी फातिमा से अफजल हम कैसे समझेंगे? ऐसे ही फजूल। तो ये जो हैं ये अफजल हैं जो फतह मक्का से पहले के हैं, लेकिन अब हम क्यों चुप हैं? वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अरे अल्लाह को भी मानोगे कि नहीं मानोगे? कोई तो बता दो कि क्राइटेरिया फाइनली क्या है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले हैं या फतह मक्का के बाद है? कुल्ला, कुल्ला अरबी आती है ना, उनसे हुस्ना का वादा किया है। अब तलबा यहां जरा रुकना, इन दोनों से हुस्ना का वादा किया है। अब जिससे हुस्ना का वादा किया हो उसको बेनिफिट क्या मिलता है? सूरतुल अंबिया आयत नंबर 101, इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अनहा मुबअदून। जिनके लिए हमारी तरफ से हुस्ना ठहर चुकी है वो सब जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। ये जाके खुद तलबा आपने जरूर जरा देखना, क्योंकि आपने जुमा पढ़ाना होता है, लेक्चर देना होता है, तो फिर अल्लाह आप पे और करम करेगा, हमसे भी ज्यादा चीजें आपको अल्लाह और वाज़े करेगा आप पे। तो जिससे, अच्छा, फतह मक्का से पहले और फतह मक्का के बाद दोनों के लिए हुस्ना, और जिससे हुस्ना का वादा हो उसके लिए क्या है? उलाइका अनहा मुबअदून, वो दोज़ख से दूर है। भाई साहब, ये चीजें हैं जो हमने सब पढ़ी तो हम फिर रुक गए। ये नहीं है कि हमने उनको अफजल करार दे दिया, साबिक़ूनल अव्वलून साबिक़ूनल अव्वलून है। अब दोनों को मिलाकर नतीजा निकालो, फतह मक्का से कबल या फतह मक्का के बाद खैरात की, जिहाद किया, अल्लाह ने दोनों से हुस्ना का वादा किया, और जिससे हुस्ना का वादा कर लिया वो सब जहन्नम से दूर रहेंगे। तो सहाबा सारे जहन्नम से दूर रहेंगे। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। कहाँ फिट होगी भाई बताइए? आप फतह मक्का के बाद वालों पर तो इतराज़ात करेंगे, खताएं बयान करेंगे, ये क्या है फिर? इसकी तफसीर कहाँ होगी जनाब? इसकी तफसीर और सदाकत तो ज़ाहिर ही फतह मक्का के बाद हुई। इन तमाम दलाइल से आपको सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ, हम इस वजह से इन आयात को, अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए किसी सहाबी को कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहले बैत के गुस्ताख हैं।
बल्कि अहले बैत की वजह से ही नहीं बोलते। वाशी, हिंद, अबू सुफियान, इकरीमा, इन्हें जो माफ़ किया वो वही के खिलाफ किया क्या हुजूर ने? ये तो बताइए ज़रा, हुजूर ने जो इनको माफ़ किया क्या वही के खिलाफ किया? मुसलमानों, ये सबाई थे जिनका मकसद था कि मुसलमान को सहाबा के अच्छे पहलुओं की तरफ नहीं आने देना, वरना इनको ज़िंदगी गुजारने के सारी चीज़ें इनसे मिल जाएंगी। मैं देखो ना, ये छोटे से इलाके में रहने वाले सहाबा कराम पूरी दुनिया पे छा गए। ये तो पढ़ोगे ना कि कैसे आगे जाना है, कैसे तरक्की करनी है, क्या करना, पढ़ोगे ना? नहीं, तो वही 100-200 दरवाज़ा और बाग और खजूरें इधर ही रखो। तुमने सुपर पावर को तबाह किया उस जंग यरमूक के अंदर, सुपर पावर को उड़ा दिया उन्होंने। चंद हजार समुद्रों पर राज किया, बेहतरीन माशी निज़ाम मुतारफ करवाया। बस तुमको यहीं रखेंगे भाई। और वो भी पता नहीं रिवायात हैं अभी सही कि नहीं सही। अगर किसी को इतना ही शौक है कि किसी भी सहाबी और सहाबिया की पहली ज़िंदगी को बतौर एहानत बयान करने का, तो हमें इजाज़त दें, हम भी आपके माँ बाप और रिश्तेदारों के मुतल्लक जो है वो फिर बयान करें। ख़ानदान तो दूर की बात है, अपने हाथ से लिखी हुई किताबों के अंदर जो अबारात हैं, उन अबारात को नहीं तकरीर में बयान करने देते, शोर मचा देते। हक नवाज जंगवी को क्यों मारा? वो किताबों की अबारात पढ़ता था। मुसलमानों, अबारात लिखी हुई, खुद जो लिखी, जो तुम्हारा अकीदा है, उसे तुम बयान नहीं करने देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम सहाबा कराम के बारे में फरमान, तिबरानी अल कबीर जिल्द 296 सफ़े के ऊपर, इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फ़ामसिकू। मफ़हूम इसका ये होगा कि जब मेरे सहाबी का जिक्र हो तो ज़ुबान को बदतमीज़ी से रोक लो। मैं तो कहता हूँ ख़ताएँ सुनाने के बजाय ये बतलाओ, आओ देखो इस्लाम वो है जो वाशी, अबू सुफियान, हिंद, इकरिमा को भी माफ़ कर रहा है। कोई इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। रिलीजन ऑफ पीस अगर है तो वो सिर्फ इस्लाम है। आओ ये बंदे पेश करो सामने, बताओ कि इन्होंने क्या किया, और फिर इस्लाम की खूबी देखो कि यही लोग इस्लाम के अंदर आए। इस्लाम की खूबी इस तरह बयान होगी जबरदस्त, कई लोग इस तरह समझेंगे उसे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है जी, बहुत बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। अब जालिमों को जुल्म से बचने के लिए एक रास्ता दिखाया जा रहा है। भाई शिर्क का जिक्र कर दिया बड़े का, बाकी सारे नीचे आ गए जो आपने किए हैं। तो जालिम जो हैं उनको जुल्म से बचने के लिए कि ये अब इसकी माफी लेनी है, तो उनको एक रास्ता बताया गया है, एक जगह बताई गई है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। उन तमाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर बतलाया गया है। क्या नबी ये तेरे पास आ जाए और तू फिर अल्लाह से सिफारिश करे। ये पहले आप कहें, फिर आप सिफारिश करें इनकी, अल्लाह ताला को पाएंगे तव्वाब और रहीम। अब बताइए, ये वाशी, ये इकरिमा, ये अबू सुफियान, ये हुजूर के पास गए कि नहीं गए? तो अल्लाह तो कह रहा है कि अगर जुल्म कर लो तो इनके पास आ जाओ, तो वो तो इनके पास थे तभी तो बच गए, और जो पास नहीं आए थे वो कत्ल हो गए। तो मुसलमानों, इनके पास जाना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, कोई नादानिस्ता या दानिस्ता किसी सहाबी की तौहीन हो गई हो मुझसे, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे। तो मुसलमानों, ये सारी गुफ्तगू तलबा के लिए ख़ास तौर पे थी कि हम इसलिए तंज़न इनकी बातों को, ख़ताओं को बयान नहीं करते, फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि यही लोग सरकार की बारगाह में पेश हो चुके हैं। बस आप वो ढूंढो जिससे इन्होंने दुनिया पे राज किया, इस्लाम को बचाया है और आगे इस्लाम को फैलाया है, उन पे गौर कीजिए। अल फातिहा। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदुश शुहदा की बारगाह में फिर से फातिहा। हम लोग रोज़ाना हर बुध को उनकी बारगाह में फातिहा जो है वो पढ़ते हैं। फातिहा ज़रूर पेश करा करो, खाना पका के अच्छे तरीके से। देखो फिर अल्लाह ताला किस तरह करम फरमाता है। अल फातिहा।